नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है? गेहूँ के दाने, जुड़ी के दाने, चावल के दाने, अनार के दाने। तो ऑप्शन नंबर ब, जुड़ी के दाने। चिड़िया क्या खा लेती है? जुड़ी के दाने। अगला प्रश्न, श्री राम की आंखों से आंसू क्या देखकर बहने लगे? सीता की कोमलता, लक्ष्मण की दुर्बलता, सीता की आतुरता, माताओं की चिंता। तो ऑप्शन नंबर स, सीता की आतुरता देखकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। अगला प्रश्न, एक बार आश्रम में क्या कम पड़ गया? चावल, आटा, दाल, सब्जियां। तो ऑप्शन नंबर ब, आटा। एक बार आश्रम के अंदर क्या कम पड़ गया था? आटा। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगला प्रश्न, लोकगीत किससे भिन्न होते हैं? फिल्मी संगीत से, शास्त्रीय संगीत से, पाश्चात्य संगीत से, पारंपरिक संगीत से। तो ऑप्शन नंबर ब, शास्त्रीय संगीत से लोकगीत थोड़े अलग होते हैं। अगला प्रश्न, बच्ची संद्रोधी दिखाने के लिए कहती है सहेली से, दोस्त से, दादी से, माँ से। तो ऑप्शन नंबर द, माँ से। बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मुझे संदर उदय हुआ या नहीं, उसे दिखाओ। आगे, रिक्त उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें जो कोष्टक में शब्द दिए गए उनसे हमें रिक्त स्थान भरने। हम सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं, वीर शिवाजी की गाथा उसको जुबानी याद थी, किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगे, शिव से मिली, शिव से मिली भवानी थी, आजकल के सब नाराज नागराजन को घेरे रहते हैं। आजकल आजकल सबके सब किसको घेरे रहते हैं? नागराजन को। आगे, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नहीं, आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न, छोटी चिड़िया चोंच मार कर क्या खा लेती है? यानी छोटी चिड़िया चोंच मार कर क्या खा लेती है? छोटी चिड़िया चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने को खा लेती है। किसको खा लेती है? दूध भरे जुड़ी के दाने। ये जो प्रश्न है, जो आपके आने वाले द्विवार्षिक परीक्षा के लिए 100% महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। केशव को कैसा दोस्त बताया गया है? यानी केशव को कैसा दोस्त बताया गया है? तो केशव को नादान दोस्त बताया गया है। कविता में सांड का मुंह कैसा बताया गया है? तो कविता में सांड का मुंह गोरा सीटा गोल मटोल बताया गया है। कैसा बताया गया है? गोरा सीटा गोल मटोल। अगला, छोटी चिड़िया किसके खातिर गा लेती है? तो छोटी चिड़िया वन बाबा यानी बूढ़े जंगल के खातिर गा लेती है। अगला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? यानी जो लेखिका है वो इतवार मतलब रविवार, रविवार के दिन सुबह सुबह क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी, यानी अपने खुद के सामान को तैयार करती थी। अगला प्रश्न, बचपन नामक संस्मरण की लेखिका का नाम क्या है? तो संस्मरण की लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर छोटे बड़े क्या कहते थे? लेखिका को कहते थे कि क्या आंखों में तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक खूब दूध पिया करो। क्या कह रहे थे? खूब दूध पिया करो। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की थी। क्या की थी? क्योंकि उन्होंने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने तथा उनके खाने पीने के इंतजाम किया था। इससे अंडे छू लेने से वे गंदे हो गए और चिड़िया ने उन्हें गंदे मानकर नीचे गिरा दिए थे। उसको चिड़िया ने कहा ये अंडे खराब हो गए, इसलिए उसने नीचा गिरा दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, आकाश आकाश में चांद कैसा दिखाई देता? आकाश में चांद गोरा सीटा गोल मटोल मुंह वाला, परंतु कुछ तिरछा दिखाई देता। वह कभी तो लगातार बढ़ता रहता और फिर घटता जाता। इस कारण चांद का आकार सदा एक जैसा नहीं रहता है। अगला प्रश्न, चांद से थोड़ी गप्पे कविता से क्या संदेश मिलता है? तो चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता से ये संदेश मिलता है कि प्रकृति के अनुसार चांद घटता और बढ़ता रहता है। प्रकृति इस नियम को कोई भी नहीं बदल सका, अतः हमें भी प्रकृति के नियम को मानना चाहिए। अगला प्रश्न, केशव ने चिड़िया के अंडों को किसके ऊपर रखा? केशव ने श्यामा से चितड़े या पुरानी धोती का एक टुकड़ा मंगवाया, फिर उसने उसके कई तरह करके गद्दी जैसी बनाई और उसे बिछाकर उसके ऊपर चिड़िया के अंडे रख दिए। यानी उन्होंने गद्देदार वस्तु कपड़े से बनाकर उसके ऊपर रख दिए। अगला प्रश्न, छोटी चिड़िया को किस किस से प्यार है बताइए?
छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। इस कारण वह जूड़ी के दाने रुचि से खाती है। उसे एकांत से प्यार है। इस कारण वह जंगल में मधुर स्वर में गाती है। उसे उफनती नदियों से बहुत प्यार है, क्योंकि उसके जल कणों से वो अपनी प्यास बुझाती है और सुंदर जीवन बिताती है।